नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। देश आज पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। यह दिवस चंद्रयान की सफलता को समर्पित है। इस सिलसिले में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित प्रमुख कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इसरो ने देश के सामाजिक आर्थिक विकास में अमूल्य योगदान दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि इसरो की यात्रा शुरू से ही शानदार रही है। भारत का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं गगनयान मिशन की भी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही हूँ, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष टीम को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इन सभी मिशन के फलस्वरूप ऐसे परिणाम सामने आएंगे जिनसे देश सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक रूप से लाभान्वित होंगे। झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सरकार युवा आक्रोश रैली से डर चुकी है। यही कारण है कि रैली में शामिल होने आ रहे भाजपा के कार्यकर्ताओं को जगह जगह रोका जा रहा है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन से न तो झारखंड संभल रहा है और न ही पार्टी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता हेमंत सोरेन डरे हुए क्यों है। झारखंड को तो अराजकता के गर्त में उन्होंने झोंक दिया है, लेकिन युवा न्याय मांगने आ रहे हैं। युवा कह रहे हैं कि आप ही ने कहा था 5,000 से लेकर 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, आपने नहीं दिया। आपने नौकरियां देने की बात की थी, आपने नहीं दी। अब जब युवा हक मांगने आ रहा है, न्याय मांगने आ रहा है, तो हेमंत सरकार डरी हुई क्यों है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा दूसरे राज्य के नेताओं को झारखंड बुलाकर षड्यंत्र रच रही है। राज्यों से, छत्तीसगढ़ से, आसाम से नेताओं को लाते हैं, मध्य प्रदेश से नेताओं को लाते हैं और यहाँ पर झूठा बयानबाजी करवाते हैं, द्वेष फैलाते हैं, विधायक सांसदों को तोड़ने फोड़ने, पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं। अलग अलग तरीके उपाय करते हैं। सरकार काम कैसे ये ना कर पाए, दिन रात इसी में लगे रहते। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि चंपाई सोरेन के मामले से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि झामुमो ने अपने इतने अनुभवी नेता को अपमानित किया है, तो इसका खामियाजा उसे ही भुगतना होगा। अपने इतने बड़े संघर्ष काल के नेता को तवज्जो नहीं दी, कैसे तुरंत हटने का आदेश दे दिया, उनको कार्यक्रम से रुकवा दिया, जाने नहीं दिया। तो आप उनके घर में उनसे पूछो ना, भाजपा से कुछ लेना देना नहीं है। चंपाई सोरेन अलग पार्टी बना रहे हैं तो वो गलत है। दिल्ली पुलिस ने अलकायदा से प्रेरित आतंकी मॉड्यूल का खुलासा करने का दावा किया है। इस सिलसिले में झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड से कुल 8 संदिग्ध पकड़े गए हैं। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई चल रही है, उसमें बहुत अच्छे इनपुट हमारे को मिले थे दिल्ली पुलिस और बाकी सब संस्थानों के द्वारा। उसमें काफी लोग पकड़े गए हैं, काफी सारे इंक्रिमिनेटिंग लिटरेचर और वेपन्स की रिकवरी हुई है। उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब उससे कुछ नतीजा निकलेगा तो आप जरूर बताएंगे। आकाशवाणी रांची की ओर से रांची के मोरहाबादी स्थित रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में कल श्रावणी संगीत उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सहायक निदेशक सह कार्यक्रम प्रमुख गौरव शिखर राय ने बताया कि संगीत का यह कार्यक्रम दिन के 11:30 बजे शुरू होगा। सिमडेगा जिले में सरकार के सहयोग से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिले में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबद्ध महिलाएं स्वावलंबन की राह पर अग्रसर हैं। बताया गया कि मिशन से अब तक 7,275 स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जा चुका है। लाभुकों की कुल संख्या 83,369 है। जिले में अब तक कुल 6,157 सखी मंडलों का विभिन्न बैंकों से क्रेडिट लिंकेज कराया गया है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। राजधानी रांची के डोरंडा स्थित जैप 1 स्थित शौर्य सभागार में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन की शुरुआत हुई। एडीजी प्रशिक्षण सह आधुनिकीकरण सुमन गुप्ता ने बताया कि सम्मेलन में महिला पुलिस कर्मियों के अवसर, चुनौती और भविष्य की रणनीति पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।